हम सबके ऊपर ठाकुर की कृपा है। प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश जी की जय, माता शारदे की जय, माँ पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखन लाल जी की, भरत जी की, सतमी की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। अपने सद्गुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम। तो भागवत की कृपा, श्रीमद् भागवत की कृपा हम सब पर बरस रही है और बहुत सुंदर सा हम लोग सत्संग का श्रवण कर रहे हैं और सारे जो सूत्र हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एक सूत्र भी अगर हम आत्मसात कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बाकी सूत्र भी अपने आप स्पष्ट होते रहते हैं, समझ में आते रहते हैं। और प्रभु की कृपा जो है, भगवान की कथा जो है, भागवत की कथा, ये अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहाँ सुने बहुविधि बहु संता। तो और सबकी व्याख्या, सबका थोड़ा थोड़ा सा उसकी इंटरप्रिटेशन भी अलग अलग होता है। हम ही एक बात को आज कहते हैं और कल कहेंगे तो कुछ शब्दों में हेर फेर हो जाता है। तो और चार मुंह होंगे तो चार तरह की भी बातें होती हैं। तो कथा की यही सुंदरता है। और हमने अभी तक जो सोपान तय किए हैं, जो सोपान हम इस पे चढ़ चुके हैं और आगे की जो है, तो अभी हम लोगों ने जहाँ से चले थे कि हम कैसे जो तीन ताप हैं हमारे, जो हमारा दैविक, दैहिक और भौतिक ताप है, वो कैसे उसका शांति होती है, कैसे उसका निवारण होता है। और उसमें जो पतंजलि महर्षि ने अष्टांग योग का प्रतिपादन किया, तो उसके हिसाब से यम थे 5, नियम थे 5। वो यम और नियम हमने अच्छे से समझे। हमको याद कितने हैं ये अलग बात है, लेकिन जिस समय चर्चा हो रही थी तब हमने अच्छे से उन चीज़ों को समझा। और यम नियम के बाद जो है फिर हमने आगे जो यम और नियम 5 मिला के 2 अंग हुए थे। अब उसके बाद फिर जो है 6 अंग बचते थे। तो यम, नियम, आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार। तो ये हमने यहाँ तक की बातचीत कर ली। कभी अच्छा होगा, कभी आप सब भी प्रयास करिए और बहुत ही संक्षेप में समराइज करके अगर आप इन पे 2-2 शब्द भी अगर आप अपने आप को समझा सके, या हम सब के बीच में कोई भी एक, सभी लोग एक बात रखें, तो शायद सत्संग की सार्थकता और बढ़िया हो सकती है। कि सत्य क्या है, अहिंसा क्या है, ब्रह्मचर्य क्या है, आस्ते क्या है, अपरिग्रह क्या है, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान क्या है। तो ये शब्द रह जाते हैं केवल ये। लेकिन हम लोग तो ईश्वर की कृपा से जब जिस दिन जो एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे आते हैं, उस दिन हम काफ़ी उसकी गहराई में जाते हैं। तो उस दिन तो आप सबको लगता भी है कि शायद बात काफ़ी समझ में आ रही है। तो आप सबसे एक बार तो इसको दोहराएंगे तो शायद हम इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे और सत्संग हमारा या जीवन हमारा और सफल हो पाएगा। तो अभी जो है बाकी 3 जो बचे हैं कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, उसके बाद फिर धारणा, ध्यान और समाधि। तो आज हम लोग ये धारणा, ध्यान और समाधि की क्या विधि है, ये भागवत जी में जो उल्लेख आया है वो भी सुनेंगे, समझेंगे। और श्रीमद् भागवत गीता में भी उल्लेख उसका हुआ है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा तर्कपूर्ण ढंग से समझेंगे कि दोनों में लगभग एक ही तरह की विधि बताई गई है। तो उस जो उसमें करने को हमें सलाह दी गई है, वो शिक्षा दी गई है, उसके पीछे तर्क क्या है, लॉजिक क्या है, क्यों ऐसा करना चाहिए।
और जैसा हम हर बार चर्चा करते हैं कि ये सब तो अगर हम करते रहे हैं, करना भी चाहिए, लेकिन इसका पूर्णता कहाँ है, इसका ये कहाँ पर ये सफलता इसमें होती है, कहाँ पे इसकी सार्थकता होती है, कहाँ पे इसका लगेगा कि आपने इसका व्यवहारिक इसका आपने उपयोग किया। तो धारणा, ध्यान और समाधि। अब धारणा के बारे में, ध्यान के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन हम अपने को अगर समझना चाहें तो थोड़ा थोड़ा सा लेके हम समझ सकते हैं कि धारणा क्या है। धारणा हम सब लोग अक्सर यूज़ करते हैं, लेकिन जब ये इस संदर्भ में बात आ रही है, योग के संदर्भ में, तब धारणा का क्या मतलब है। धारणा का मतलब हम कोई एक, हर व्यक्ति का एक सोच होती है, एक विचार होता है जिस पे लगता है कि ये सच है, यही सही है, यही उचित है। दूसरे की धारणा उससे अलग भी हो सकती है। तो सबकी अपनी अपनी धारणाएं होती हैं। कोई लोग सोचते हैं कहीं नौकरी पेशा करना है तो सोचते हैं प्राइवेट सेक्टर में हमारी योग्यता का भरपूर सम्मान होता है, हम जितने काबिल हैं उतना हमको, उस हिसाब से हमको वहाँ पर हमको पैकेज मिलता है, हमको उसका वहाँ पर उतना ही हमको वेतनमान मिलता है, उतना ही बढ़िया हमको पेमेंट होता है। और हम व्यवहारिक जीवन में देखते भी हैं कि प्राइवेट सेक्टर में हम लोग सोच नहीं सकते हैं कितना बढ़िया से बढ़िया पैकेज लोगों को मिलता है। तो एक धारणा ये भी है, और इसके विपरीत भी धारणा बहुत से लोगों की है। कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता है, बहुत हैरेसमेंट होता है, बहुत शोषण होता है। तो जो जिसकी धारणा बनी उसकी धारणा बनी है। कोई कहता है प्राइवेट सेक्टर बहुत बढ़िया है, कोई कहता है प्राइवेट सेक्टर बहुत खराब है, कोई कहता है कि ये जीवन ही बहुत खराब है, कि नानक दुखिया सब संसारा, और कोई कहता है कि भैया बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो ये धारणा जो है, ये धारणा हमने सोच एक बना रखी है अपनी, और प्रायः उस सोच पे हम एक तरह से अड़िग रहते हैं। बहुत मुश्किल होता है कि सोच में हमारी, जिसको हमने एक कन्विक्शन हमारे दिमाग में बैठ गया, बात पक्की तरह से बैठ गई, वो फिर हमको लगता है कि यही सच है। तो हम जब अध्यात्म के संदर्भ में, योग के संदर्भ में इस बात को समझ रहे हैं कि धारणा का मतलब क्या है। धारणा तो हमने बताया कि जिस चीज़ को आपने अच्छी तरह से स्वीकार कर लिया, सच मान लिया कि ये सच है, वो धारणा है आपकी। ऐसे ही हम जो ये इतने दिनों से सत्संग सुन रहे हैं, सब जगह, बहुत सी जगह सत्संग और भी सुना है हमने, तो हमने बहुत सी बातें सुनी हैं, समझी हैं, शिक्षाएं हमको आई हैं ध्यान में। लेकिन आप हर बार ये कहते हो कि साहब जो है, हम उनको या तो उससे सहमत नहीं हो पाते हैं, या सहमत भी होते हैं तो उस पर हम अमल नहीं कर पाते हैं। तो हमारी धारणा में वो बात नहीं आ पाई है। हमारा फर्म कन्विक्शन, हमारा पक्का विश्वास, हमारी जो है वो दृढ़ सोच में हमारी परिवर्तित नहीं हो पाया है। हम समय समय पे अपने को कर्ता मानने लगते हैं, जबकि हमने कहा, सुना, समझा कि भैया पहला श्लोक जो था श्रीमद् भागवत का कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, कि विश्व की उत्पत्ति, उसकी स्थिति और उसका अंत, ये सब भगवान के हाथ में है। लेकिन हम तो हर समय अपने को कर्ता मानते रहते हैं, और कर्ता मानते हैं इसलिए हमको दुख होता है। हम ये कर पाए तो उसका हमें घमंड हो गया, अभिमान हो गया,
हम ये नहीं कर पाए तो उसका हमें मलाल हो गया, उससे हमें फ्रस्ट्रेशन हो गया, उससे हमें अवसाद हो गया, हम डिप्रेशन में आ गए। तो ऐसी न जाने कितनी शिक्षाएं, कितनी बातें हमने सुनी समझी हैं। सत्संग सुनते रहते हैं, जिसकी जितनी भी उम्र है, कितना ऐसा सुन चुके हैं, लेकिन ये बात अंदर हमारे पक्की नहीं होती। हम पूरी तरह से इस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं कि हाँ, इस सृष्टि का कर्ता, इस सृष्टि की का कारण कर्ता सब वही है, परमेश्वर है। हम अपने मैं को हटा नहीं पाते हैं। गायत्री मंत्र अगर हम सबने सुना है, पढ़ा है, तो क्या कहा गया उसका हिंदी में अर्थ क्या है कि उस परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें, उस सर्वशक्तिवान परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वो परमात्मा हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। धारण शब्द आया वहाँ पर, तो हम अपनी अंतरात्मा में परमात्मा को धारण करते हैं या नहीं करते हैं, यही आज ये धारणा का मतलब है। तो हम धारणा जो शब्द आया है कि ये जो अष्टांग योग में ये जो आज हम पांचवा छठा पढ़ रहे हैं, धारणा का मतलब यही है कि ये हमारा दृढ़ विश्वास हो गया है। तो अब दृढ़ विश्वास आपका अगर होता, ये बात हर बात हम कहते हैं, तो फिर आप जरा सी बातों से आप दुखी नहीं होते, व्यथित नहीं होते, परेशान नहीं होते, कष्ट में नहीं आते। मतलब वो कष्ट तो फिर इस तरह का भी है कि छोटे मोटे कष्ट से लेकर के जीवन मृत्यु का कष्ट भी आपको नहीं लगता। कर्म करना है आपको, अपने शरीर के लिए भी और आपके जो साथ जुड़े उनके शरीर के लिए भी करना है, लेकिन कर्म तक ही हमारा अधिकार है। ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा, ये हमारे अधिकार में नहीं है। तो धारणा में जो हमने जो भी धर्म ग्रंथ सुन रहे हैं, पढ़े हैं, उस पर हम कितना विश्वास करते हैं। और विश्वास करने का अगर प्रमाण है आपके पास, अगर है तो आपके पास सामने प्रत्यक्ष है। जितना आप व्यथित विचलित हो जाते हैं, जितना आप दुखी हो जाते हैं, जितना आपको गर्वित हो जाते हैं, जितना आपको घमंड हो जाता है, वहाँ तक का मतलब यही कि अभी आपका विश्वास पक्का नहीं हुआ है। तो धारणा, फिर क्या है? ध्यान। धारणा, ध्यान और समाधि। अब ध्यान शब्द तो इसमें अभी जो हम आपसे बात करने वाले कि गीता में भी और श्रीमद् भागवत में भी ये ध्यान कैसे करते हैं इसकी भी पूरी विधि है। और जो लोगों ने किसी गुरु के सानिध्य में कोई दीक्षा ले रखी है, वहाँ पे भी ध्यान के बारे में बताया गया है। बट कमोबेश जो विधि बताई जाती है वो एक जैसी विधि होती है। आज हम ये भी देखते हैं कि विधि क्या है और उसके पीछे ऐसा करना क्यों कहा गया है, कारण क्या है उसके पीछे, ऐसा उसके पीछे लॉजिक क्या है। ध्यान का मतलब तो हम मोटा ये समझते हैं कि भाई हम किसी अकेले कक्ष में बैठ जाएं और सब कुछ ना सोच करके कुछ भगवान का ध्यान करें, यही ध्यान मानते हैं सब लोग। और वो उससे की भी फायदे हैं, उसके भी फायदे हैं। ये हर सत्संग में ये बात निकल के आएगी कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। आपके कर्म, हमारे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। इसलिए जो हम कर सकते हैं, जो करते रहे हैं, वो जरूर करते रहें। जितना कर सकते हो उतना करते रहें, आगे के प्रयास जरूर हमारे जारी रहें। तो अब ये जो बात हो रही है कि आज हमने इसलिए इसका शीर्षक ही रखा है कि धारणा, ध्यान और समाधि की विधि तथा उसकी पूर्णता। कब ये सिद्ध होगा, कब ये प्रमाणित होगा, कब ये हम समझ पाएंगे कि ये जो हमने धारणा की है, ध्यान लगाया है और जो हमारी समाधि की हुई है, ये हमारी वास्तविकता में सफल हुई कि नहीं सफल हुई, पूर्ण हुई कि नहीं पूर्ण हुई। तो इस पर हम आते हैं अभी। बट ध्यान
ध्यान की विधि हम समझते हैं पहले, फिर ध्यान को हम जो व्यवहारिक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे कि ध्यान क्या है। तो ये जो हमारा हम पढ़ रहे थे कि गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन, इसी अध्याय में ध्यान की विधि जो यहाँ लिखी वही गीता में लिखी है, और शायद हम सब लोग करते भी हैं। कुछ लोग नहीं करते तो उनको समझना चाहिए इसके बारे में। तो क्या कहते हैं कि युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि, पवित्र और आवाज नहीं आ रही क्या? कि युधिष्ठिर पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से उस पर बैठकर ओंकार का जप करे। तो ध्यान की विधि को गुरुओं ने भी जो बताया, जो हमने दीक्षा कहीं लेते हैं, और जो भागवत जी में आया वो भी यही आया है कि पवित्र और समान भूमि पर अपना, मतलब ऊबड़ खाबड़ जमीन नहीं होनी चाहिए, समतल जमीन होनी चाहिए, एक आसन होना चाहिए आपका, और आपको सीधे बैठना है। हम लोग क्रिया योग की दीक्षा लेते हैं तो हमको बराबर इस चीज़ को याद दिलाते रहते हैं कि आपका मेरुदंड सीधा होना चाहिए, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, कंठ में चाप होना चाहिए, जिब्या में जो है वो उसको हम खिचड़ी मुद्दा में रखेंगे। फिर हमारा ध्यान, हमारा एक फोकस होना चाहिए। तो आगे बात गई कि पवित्र और समान भूमि पर अपना आसन बिछाए और सीधे स्थिर भाव से समान और सुखकर आसन से उस पर बैठकर ओंकार का जप करे। जब तक मन संकल्प विकल्पों को छोड़ न दे तब तक नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर पूरक, कुंभक और रेचक, अभी हमने पूरक, कुंभक, रेचक पहले खूब सुना है ना। श्वास लेते हैं तो पूरक हो गया, श्वास लेने के बाद फिर आपने कुछ देर तक न श्वास ली न छोड़ी, आप रोके रहे, वो कुंभक हो गया। तो पूरक, रेचक और कुंभक हैं, पूरक, कुंभक और रेचक, फिर उसके बाद कुंभक। तो कुंभक दो तरह के हो गए, एक बार आपने सांस ली तब भी रोकी, फिर सांस निकाली उसके बाद फिर रोकेंगे आपको, तो अंतर कुंभक तो बाह्य कुंभक हो गया। तो पूरक, कुंभक और रेचक द्वारा प्राण तथा अपमान की गति को रोके। काम की चोट से घायल चित्त इधर उधर चक्कर काटता हुआ जहाँ जहाँ जाए, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वो वहाँ से उसे लौटा लाए और धीरे धीरे हृदय में रोके। तो ध्यान की विधि जो हम भागवत में जिस अध्याय को पढ़ रहे हैं वहाँ पे ऐसा बताया गया है। अब इसको अगर हम गीता में देखते हैं तो गीता के भी 6ठे अध्याय में भगवान ने बिल्कुल जैसे ही कहा है। क्या कहा है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित तो योगी अकेला ही एक स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, और जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करे। उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित हो गए। तो ये जो ईश्वर की कृपा हम सब पे है, तो इसीलिए हम ये सब बढ़िया बढ़िया बातें सुन रहे हैं कि
ध्यान की विधि जो भागवत जी में और जो गीता जी में बताई गई है और जो हमने कहीं गुरु से सीखा है, तो उसके पीछे विधि ये बताई गई है। आज थोड़ा हम इसको ये भी समझते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि जितना भी हम कहीं सुनते हैं हर चीज़ के पीछे कोई लॉजिक है, कोई कारण है। तो हम सबको पता है कि दो 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 तत्व हैं, एक बोलते हैं एनर्जी और एक बोलते हैं मैटर, है ना। तो जो हमारा जो ऊर्जा है और जो जो भौतिक है जगत है, चेतना है और जो सृष्टि है, तो एनर्जी और मैटर दो चीज़ें हैं। हम सामान्य रूप से क्या होता है, एनर्जी का क्षय होता है, एनर्जी का बहाव होता है, एनर्जी का रिसाव होता है। हमारी एनर्जी सामान्य रूप से वो डाउनवर्ड होती है, नीचे बहती रहती है, चली जाती है, प्रवाहित हो जाती है, बह जाती है, कम हो जाती है, घटती है। आप देखिए जल जो है वो हमेशा ढाल की तरफ बहेगा, है नहीं। तो ऐसे ही हमारी एनर्जी, ऊर्जा, जल को अगर ऊपर चढ़ाना है कई मंजिल पे, तो फिर आपको अतिरिक्त बल लगाना पड़ता है, आपको कोई पंप लगाना पड़ेगा, तब वो चढ़ेगा ऊपर। तो ऐसे ही हमारी जो एनर्जी है उसका रिसाव तो ऑटोमेटिक होता है, बह जाती है। हमने जो 7 चक्र सुने हैं अपने मूलाधार से और सहस्त्रार तक के, उसमें एनर्जी हमारी नीचे की तरफ तो ऑटोमेटिक जा रही है, जैसे पानी नीचे की तरफ बहता रहता है वैसे ही एनर्जी भी नीचे की तरफ निकलती रहती है। अगर पानी को जैसे ऊपर चढ़ाना है तो आपको अतिरिक्त बल लगाना पड़ेगा, ऐसे ही एनर्जी आपको अगर अपनी ऊर्जा बढ़ानी है तो आपको अतिरिक्त बल देना पड़ेगा। इसीलिए जब कुंडलिनी की बात आती है तो आप मूलाधार से क्रमशः सबसे ऊपर वाले चक्र पे जाते हैं, सहस्त्रार पे। तो उसके लिए आपको जैसे पानी के लिए मोटर लगानी पड़ती है, वैसे अतिरिक्त उसको आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो जब आप ध्यान में बैठते हैं, हम ध्यान में बैठते हैं, तो हम वही एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं, वही एनर्जी हम बढ़ाना चाहते हैं, नीचे से ऊपर ले जाना चाहते हैं, ऊर्ध्वगामी होना चाहते हैं कि ऊपर की ओर जाए। तो अगर हम सीधे भूमि पे बैठेंगे तो वो एनर्जी हमारी भूमि में प्रवाहित होती रहेगी। जो जिन लोगों ने विज्ञान पढ़ा उन्होंने पढ़ा है कि नॉन कंडक्टर और कंडक्टर दो तरह के तत्व होते हैं। लकड़ी से आप करंट मारोगे तो लकड़ी में करंट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप किसी धातु की चीज़ से अगर आप कोई चीज़ छू लोगे तो करंट लग जाएगा आपको, है ना। इसीलिए आप प्लास्टिक से, लकड़ी से, ऐसी चीज़ों से कोई भी करंट का कोई तार है तो वही ऊर्जा आ रही है, लेकिन वो प्लास्टिक के तारों में आ रही है तो आपके घरों तक आ रही है, हमारे घरों तक आ रही है। तो जिस समय हम ध्यान कर रहे हैं उस समय हम अपनी ऊर्जा को, अपनी चेतना को और जागृत करना चाहते हैं और बढ़ाना चाह रहे हैं। तो अगर हम भूमि पर सीधे बैठ जाएंगे तो हमारी जो ऊर्जा के बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं वो उतनी ही उसमें रिसाव होता जाएगा। इसीलिए आपको नॉन कंडक्टिंग, कुचालक, जिसको शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कुचालक, ऐसे पदार्थ चाहिए। चाहे आपको कोई आपके सूती वस्त्र हो, है ना, दरी हो, उषा का आसन हो, पुराने ज़माने में मृगशाला और ऐसी चीज़ें होती थी, चटाई हो। तो आप जब ध्यान में, हम जब ध्यान में बैठते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा आसन कैसा है। अगर हम डायरेक्ट भूमि पे बैठे हैं या किसी लोहे की चीज़ पे बैठ गए, किसी ऐसे स्थान पे बैठ गए जहाँ से हमारी एनर्जी का क्षय भी हो रहा है,
तो फिर वो हम जो प्रयास करना चाहते हैं वो प्रयास हमारा सफल नहीं होगा। तो इसकी पहली तो बात आपको हमारी समझ में हम लोग को समझनी चाहिए कि हमको क्यों प्रॉपर आसन लेके बैठना है। और ये जब हम कुंडलिनी या ऐसी कोई बात करते हैं तो कुंडलिनी शक्ति हमारे मूलाधार में सुसुप्त अवस्था में है, उसको ही जागृत करना है आपको। कई बार सब लोग बात करते हैं, पिछली बार ये बात की थी, आपसे कहा था कि कुंडलिनी शक्ति जागृत होने का इतना चमत्कारिक प्रभाव है कि आपको हमको पता नहीं चलेगा कि अगर कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है तो आपके हमारे जीवन में सकारात्मकता, सफलता अपने आप आगे बढ़ती जाएगी। लेकिन वो कुंडलिनी शक्ति जागृत है कि नहीं, ये इतना ही बहुत से लोगों को नहीं पता है, और जिनको पता भी है तो फिर वो हिसाब से प्रयास नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए ये जो आपको बात कही गई है कि कैसे ध्यान करना, ध्यान करने को तुम सोचते हैं कि भैया कहीं बैठ जाओ, अकेले में बैठ जाओ, एकांत में बैठ जाओ और दुनिया भर की बातों सोचो नहीं, थोड़ा मन को कंसंट्रेट करो, थोड़ा एकाग्रचित्त करो, कोई गीत संगीत सुन लो या भगवान का नाम रट लो, ये ध्यान हो गया, वो भी अच्छा है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। लेकिन जैसे जैसे हम उसमें और निखार और सुधार और पूर्णता चाहते हैं तो फिर हमको ये वाली जो विधि है, वरना भगवान जी ने इतनी सारी बातें इसमें नहीं कही होती। तो क्यों हमारा आसन सही होना चाहिए कि हम किसी भी जो कंडक्टिंग मटेरियल है जिसमें कि ऊर्जा हमारी नीचे पास ऑन होती जाएगी, उस पर हमें नहीं बैठना है, किसी पत्थर पे नहीं बैठना है। और अब देखिए, जैसे हम सब लोग बहुत सी, अब क्या है, जैसे आपको कह रहे हैं कि पुराने ज़माने में या आज भी साधु महात्मा संत क्या कहते हैं, लकड़ी की स्लीपर पहनते हैं, उसको चट्टी बोलेंगे या खड़ाऊ बोलेंगे। तो खड़ाऊ पहनने के पीछे कारण है कि जिस समय हम साधना कर रहे हैं, जिस समय हम ध्यान कर रहे हैं, उसके अंदर उस समय हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। तो वो उत्पन्न ऊर्जा को आपकी वेस्टेज ना हो जाए, इसलिए खड़ाऊ पहनते हैं, इसलिए चप्पल पहनते हैं। अब आपका तर्क हो सकता है कि भाई साहब हमको तो ये भी कहा गया कि नंगे पैर घास में टहलना चाहिए। आप ये तर्क कर सकते हैं कि हमको तो ये भी कहा जाता है कि हम नंगे पैर घास पे टहलें। दोनों चीज़ें अपनी जगह सही है। आपको हमको पता है अच्छे से कि हम सर्दी और गर्मी एक साथ नहीं कर सकते हैं, वरना फिर कोई ना कोई रोग हो जाएगा या वरना उसमें कुछ का क्षय हो जाएगा। तो जिस समय आप अपने शरीर में गर्माहट ला रहे हैं, ऊर्जा ला रहे हैं, उस समय आप नंगे पैर नहीं चलेंगे। आप जब आपको नंगे पैर चलना है, जब आपको भूमि से लेना है, वो शक्ति लेनी है, उस समय नंगे पैर चलना ठीक है। लेकिन जिस समय आप ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हो, जिस समय आपकी चेतना और जागृत कर रहे हो, उस समय आपको नहीं चलना है। तो इसलिए आपको चाहे खड़ाऊ पहननी है, चाहे चट्टी पहननी है, चाहे आपको जो है वे आसन पे बैठना है, इसके पीछे लॉजिक ये हमें समझना चाहिए। जैसे ही प्राण निकल जाते हैं तो क्या करते हैं, ज़मीन पर लेटा देते हैं। ऐसे हम किसी लकड़ी के बिस्तर पे सोते हैं, पलंग पे सोते हैं, और जैसे ही प्राण निकला तो ज़मीन पे लिटाया जाता है। जैसे ही प्राण निकलते हैं तो हमारा पैर जो है वो दक्षिण दिशा में कर दिया जाता है, क्योंकि ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, ऊर्जा निकल रही है, दक्षिण दिशा में ऊर्जा निकल जाएगी आपकी। तो जब तक अंदर प्राण है तब तक आप दक्षिण दिशा में पैर नहीं करते हैं, और जैसे ही प्राण खत्म हो गए तो सारी ऊर्जा जहाँ से आई थी सब वहीं चली जाए, शांति हो जाए, तो फिर दिशा बदल दी गई। तो ये इसके पीछे जो कुछ भी हमको ये विधि विधान बताए गए हैं, इनके पीछे पूरे कारण हैं, पूरे लॉजिक है,
पूरे उसके पीछे तर्क हैं। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि भैया ये जो धारणा, ध्यान और समाधि की विधि जो है वो क्या है, और जो विधि है वो ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है। हम सब क्योंकि ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में कैसे बैठना है ये हमको समझ में आना चाहिए। और धारणा के बारे में हमने बात करी आपसे कि धारणा का क्या मतलब क्या है, कि हम जितना भी हमने धर्म ग्रंथ की बातें सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या उसमें हमारा अडिग विश्वास है कि नहीं है, या हम फिर जो है चलायमान प्रवृत्ति के हैं, अभी हमारा विश्वास पूरा बना नहीं है। ध्यान को थोड़ा सा एक बार और व्यवहारिक रूप से सुनिएगा, शायद आप समझ जाएंगे ध्यान किसे कहते हैं। धारणा और ध्यान ये सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं। धारणा और ध्यान सब चीज़ें जुड़ी हुई। आपसे कहा कि सारे सूत्र जुड़े हुए हैं। अक्सर हमने किसी को हम लोग किसी को कह देते हैं, कोई हमको कह देता है कोई काम हमें करना है और वो काम हम ठीक से नहीं किए तो तुरंत हम टोक देता है कोई हमको, या हम किसी को टोक देते हैं तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा ध्यान कहाँ है। इसका मतलब जो जिस समय वो कर रहा है उस चीज़ को छोड़ करके वो कुछ और सोच रहा है। आप मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर कुछ भी चला रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, आपका ध्यान कहीं और है। कुछ काम करना था आपको, वो काम आपको याद ही नहीं रहा, वो भूल गए, कहीं मुड़ना था या कुछ कहीं रुकना था या कहीं कुछ करना था, आपका ध्यान तो कहीं और है। तो बस ध्यान क्या है, ये अगर इस व्यवहारिक उदाहरण समझो, ध्यान आपको समझ आएगा। अब इसको अगर आध्यात्म की दिशा में सोचोगे तो जैसे ही परमात्मा से आपकी दृष्टि हटी, जैसे ही परमात्मा से अलग पृथक कुछ भी आपने सोचा, जैसे ही आप में सर्वत्र परमात्मा के अतिरिक्त कुछ भी दिखा, माने आपका ध्यान है ही नहीं है। हम समझते हैं कि कमरे में बैठना ही ध्यान है, हम समझते हैं कि कमरे में बैठना ही ध्यान है। जिस समय आपने कुछ भी सांसारिकता को अदर दृष्टि से देखा, दूसरी दृष्टि से देखा, वहाँ परमात्मा नहीं दिखाई पड़ा, दुनिया भर की और बातें समझ में आ गई, इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है, इसका मतलब आपका ध्यान नहीं है। आपकी धारणा, पहली बात तो धारणा आपकी कमज़ोर थी, धारणा पक्की नहीं थी, विश्वास पक्का नहीं था, और उस विश्वास के ऊपर के अतिरिक्त भी कुछ अगर आपको दिखाई पड़ रहा है, इसका मतलब आपका ध्यान पूरा नहीं था। तो धारणा, ध्यान जैसे आप मानते हो कि अगर हमारा किसी चीज़ में ध्यान है तो फिर उसके जो नियम, कायदे, कानून है, उसका जो सिद्धांत है, वो आपको हमेशा उस पर चलना है, उस पर अमल करना, उसका अनुसरण करना है। और अगर आप उस पर चल नहीं पा रहे हो, उसको याद नहीं रख पा रहे हो, इसका मतलब ध्यान आपका कहीं और भी है। तो हम ध्यान केवल वहाँ तक समझ रहे हैं कि हम कमरे में बैठ के कर रहे हैं, लेकिन कमरे में बैठ के बैठना भी जरूरी है। इसीलिए आपको हर बार सब बात करते हैं आपसे कि आपको परोक्ष और अपरोक्ष, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों चीज़ों को लेके चलना है। ये जो प्रत्यक्ष है या जो परोक्ष है, ये सीढ़ी है, ये सोपान है, यहाँ से शुरुआत होती है आपकी। अगर ये नहीं करोगे तो अगली सीढ़ी पर जा नहीं पाओगे आप। इसलिए आपको मूर्ति पूजा भी करनी है, भगवान की पूजा भी करनी है, दर्शन भी करने हैं, और उस दर्शन के बाद ही आपको जो है फिर उसको व्यवहारिक रूप से लागू करना है। वो एक थियरी है, वो एक सिद्धांत है, उसका प्रैक्टिकल ही करना है। तो प्रैक्टिकल आप तब कर पाओगे जब आपको थियरी पता होगी, प्रैक्टिकल तब कर पाओगे जब आपको थियरी पता होगी। इसलिए ये वाला जो ध्यान कमरे में बैठ के करना है, ये भी अत्यंत आवश्यक है। अगर वो करोगे तभी आपको आगे की बातें स्पष्ट होंगी।
तो जो हम लोग ध्यान पे बैठते हैं तो हम लोग क्या करते हैं आगे, जैसे जैसे जिस तरह की जिसने कोई दीक्षा ले रखी होगी, कहीं ध्यान के बारे में सीखा होगा, तो सब लोग सिखाते हैं गुरुजी अलग अलग तरीके से, लेकिन मूल वही है कि आप ये सोचते हो कि आपका आपका फोकस होता है आपके श्वास और प्रश्वास पे, जिसको प्राणायाम हम टेक्निकली कहते हैं कि श्वास आई श्वास गई, श्वास आई श्वास गई। फिर आपने उसकी और गहराई में गए कि ये श्वास आ कहाँ से रही है, श्वास जा कहाँ रही है, ये श्वास लाने वाला और श्वास निकालने वाला है कौन। जब आप गहराई में जाते हो तो लगता है इसके ऊपर कोई वश नहीं है आपके पास। अगर आपके वश में होता तो आप कभी हमेशा के लिए श्वास आपकी शरीर से निकलती नहीं, फिर तो हमेशा आप श्वास लेते जाते रहते। वो घड़ी कभी आती नहीं कि आपके श्वास हमेशा के लिए निकल गई, आपके प्राण निकल गए। तो अब जब इस निष्कर्ष पे आप पहुंचते हो तब आपको जो है समझ में आता है कि है परम सत्य है क्या, हमारे हाथ में है क्या, हम कर क्या सकते हैं। हम बड़े बड़े डींगे मारते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े हम अपने बारे में बोलते हैं कि हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं, हम ये हैं वो हैं, और जैसे ही श्वास निकली सारा खेल खत्म। चाहे करने वाला हो, चाहे कुछ आपकी भौतिक संपत्ति हो, चाहे कोई आपकी क्रिया करनी हो। तो जब योगी इस स्थिति में आ जाता है, उसको समझ आता है कि ये सब कुछ जो कुछ आगे बढ़ रहा है, फैल रहा है, वो अल्टीमेटली उसका निचोड़ वही है कि आपके जो प्राण हैं, आपकी जो चेतना है, आपके जो वो है, और वो प्राण और चेतना भी आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। तो जब आप इस निष्कर्ष पे, इस बिंदु पे पहुंच जाते हैं, तब आपका हमारा योग सफल होगा। और उसके बाद ही फिर जो है आप जब ये कमरे में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो आप पहले अपने श्वास पे और प्रश्वास पे, आपके इनहेलेशन पे, होल्डिंग पे, एक्सहेलेशन पे, होल्डिंग पे ध्यान देते हैं। एक 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 स्थिति आती है, इतनी जल्दी नहीं आती है, हो सकता है कई साल लग जाए इसके लिए, आपको कई साल लग सकते हैं। पहले तो जब आप ध्यान पे, हम बैठते हैं ध्यान पे, तो जितनी गंदी से गंदी, जितनी नकारात्मक बातें होती वही हमारे दिमाग में आती हैं, गंदी से गंदी बातें। इस पॉइंट का चिंतन तो बहुत देर में आता है कि यह श्वास आई कहाँ से, श्वास दिलाने वाला कौन है, श्वास निकालने वाला कौन है। इस पॉइंट पे तो बहुत बाद में आता है। तब तो बहुत सारी जो भौतिक संसार की बातें हैं, शरीर से संबंधित बातें हैं, ये सब आपको जैसे ही आप कोशिश करते हो ध्यान में बैठो, तो आपको दुनिया भर के विचार आपको आपके अंदर आपको धक्का देते रहते हैं। इसने मुझसे वो कहा, उसने मुझसे वो कहा। कभी आपको जो है स्त्री पुरुष के संबंधों के बारे में दुनिया भर की बातें, खुराफात की बातें आएंगी। तो ये इस स्थिति में तो बहुत मुश्किल से हम आ पाते हैं। तो ये जो धारणा, ध्यान, ये जो है आपस में जुड़ी हुई बातें हैं। प्राणायाम सब जुड़ी हुई बातें हैं। ध्यान की जो विधि बताई है, इसी ध्यान की विधि में प्राणायाम ही करना है आपको। तो धारणा, ध्यान, ध्यान का मतलब ये है कि आप जो कक्ष में बैठ के कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, कुशा के आसन पे बैठ के कर रहे हो, ये तो कर ही करो। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि उसकी पूर्णता क्या है। आपने कमरे में बैठ के तो आसन कर लिया, आपने श्वास प्रश्वास पे कंट्रोल भी कर लिया, आपकी श्वास बहुत तेज भी नहीं चलेगी, बहुत धीमी भी नहीं चलेगी, आपने उसका अनुपात भी मान लो घटाया भी, बढ़ाया भी, रेगुलेट कर लिया, बड़े अच्छे अनुपात पे पहुंच गए। और जैसे ही बाहर निकले तो 4 लोगों को गाली देना शुरू कर दिया आपने। जैसे ही ध्यान से उठे, 4 लोगों को गाली देना शुरू कर दिया आपने, 4 लोगों के बारे में बुरा भला सोचना शुरू कर दिया आपने। तो वो जितना भी आपने सोचा था, जितना भी आपने इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे जो कुछ बनाया था, वो निष्फल गया, बेकार गया। तो ध्यान और धारणा या समाधि की का जो उसका अल्टीमेट कहाँ पे है,
उसका अल्टीमेट इस व्यवहारिक, आप कितनी देर बैठने को, तो लोग बैठने को लोग बहुत सारे अलग अलग उदाहरण हैं, हमने सुने पढ़े हैं कि कोई सात सैकड़ों साल तक तपस्या करते रहे, एक पैर पे दो पैर पे, बिना खाए बिना पिए। लेकिन व्यवहार जगत में जब हम बात कर रहे हैं, आप कुछ नहीं करोगे, आप तो दैनिक क्रिया के लिए तो जाओगे, आप मल मूत्र विसर्जन के लिए जाओगे वहां पर आप। इसके अलावा तो और भी बहुत कुछ करना है, आपको खाना भी होगा, आपको सोना भी होगा, आपको और बहुत से काम करने होंगे। लेकिन समाधि में तो जो लोग बैठते हैं वो ना खाते हैं। हाँ, तो बिल्कुल यही तो आपको समाधि को पहले भी लिया था, आज समाधि को फिर ले रहे हैं। समाधि का मतलब क्या है? सम और धी, बुद्धि जो है आपकी वो सम हो जाए, वो समाधि है। हम समाधि का मतलब वही समझते हैं जो कि बैठ जाते हैं किसी कमरे में, आसन पे, और एक स्थिति में हमेशा के लिए बैठ गए, लंबे समय के लिए बैठ गए, हम उसको समाधि मानते हैं। जब हमारी बुद्धि सम हो जाए तब वो समाधि है। कि सबसे शुरुआत में यहीं पे समाधि को हमने लिया था। तो बात आपने अच्छा प्रश्न किया आपने, यही पूर्णता है। समाधि हमारी सफल हुई कि नहीं सफल हुई, ध्यान हमारा सफल हुआ कि नहीं सफल हुआ, जब हमारी बुद्धि सम हो जाए व्यवहार जगत में। जब हमारी व्यवहार जगत में बुद्धि सम हो जाए तब वो उसकी पूर्णता वही है। जब हमको अच्छा बुरा ना दिखे, केवल सब में परमात्मा दिखे। जब हमको अच्छा और बुरा जब तक अच्छा बुरा दिखता रहेगा तब तक हम परमात्मा को नहीं देख रहे हैं। तो जब हमारी बुद्धि सम हो जाए, जब हमको सुख और दुख ना दिखाई पड़े, जब हमको सर्दी गर्मी ये हमको ना सताएं, इसको हम सहज स्वीकार कर ले कि भगवान ने बनाया ही ऐसा है। ये दिन और रात भगवान ने बनाए हैं, ये ऋतुएं भगवान ने बनाई हैं। तो अगर हम इसको स्वीकार कर लेते हैं कि भैया दिन रात है तो है, सर्दी गर्मी बरसात है तो है, तो हमने हर जगह ईश्वर की विधान को, ईश्वर की के कृतित्व को स्वीकार कर लिया, तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। और अगर हम उस पर हर चीज़ पे फिर प्रश्न करते हैं कि ये सर्दी क्यों बनाई भगवान ने, गर्मी क्यों बनाई भगवान ने, जीवन क्यों बनाया भगवान ने, मृत्यु क्यों बनाई भगवान ने, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, तो हमको दुख होगा। तो इसीलिए जो समाधि की बात हो रही थी या ध्यान धारणा की बात हो रही थी, हमने इसीलिए एक उदाहरण से आपको समझने समझाने की कोशिश की कि आप अगर और सब कुछ चीज़ें छोड़ दो कि कोई आदमी कहीं बाहर नहीं जाएगा, ये नहीं करेगा, अगर वो लघु शंका और दीर्घ शंका के लिए जा रहा है, उस समय क्या करेगा। ये बात हम पहले भी एक बार आपको बता चुके हैं कि ये एक संत के बीच में, ये उसके शिष्य के बीच में ये चर्चा चली थी कि उस समय पुराने ज़माने पे वो ओपन में जाते थे दीर्घ शंका के लिए कि इस समय अगर आपको प्राणांत आपका हो जाए, इसमें कोई सांप काट ले, तब क्या होगा। तब आप तो कहते हो कि जब जो अंत समय सोचते हो वही गति मिलती है, उस समय आप कहते हो कि भगवान का नाम लोगे नहीं आप, उस समय आप अशुद्ध हो। तो उस समय अगर आपको सांप ने काट लिया, सांप ने डस लिया और आपकी मृत्यु हो गई, तो आपकी साधना बेकार गई। तो आपको ये जो समाधि कर रहे हो, भगवान कर रहे हो, ये भगवान का नाम केवल उस कमरे में बैठ के ही नहीं लेना है। भगवान का दर्शन सर्वत्र और हर समय करना है। तो इसकी पूर्णता व्यवहार जगत में है। वहाँ हम थियरी ये जो करते हैं, ये थियरी करते हैं, ये हम सिद्धांत समझते हैं। जब तक व्यवहार जगत में उसको उपयोग में ना ला पाए, तब तक ये सारा ज्ञान कोरा ज्ञान है, बकवास है। तो जब तक हमको सर्वत्र ईश्वर नज़र नहीं आता है, जब तक हमको अच्छा बुरा
सब नज़र आ रहा है, तब तक जो है हमारा ये धारणा, ध्यान और समाधि कच्ची है या निरर्थक है। तो धारणा, ध्यान और समाधि कैसे करनी है ये भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। उसके पीछे भी तर्क है, उसके पीछे भी कारण है, कैसे बैठना है, क्या करना है, ये भी कारण है। लेकिन उसका फिर जब तक उपयोग नहीं किया व्यवहार जगत में, तब तक जितना आपने सिद्धांत ज्ञान लिया आपने, वो भी उसका कोई अर्थ नहीं, कोई मीनिंग नहीं, कोई मतलब नहीं। तो आज इसलिए हम लोग इस बात पे पूरा समझने का प्रयास किया कि धारणा, ध्यान और समाधि ये है क्या, और इसकी परीक्षा कहाँ पे होगी। तो जब तक आप परीक्षा में सफल नहीं हुए, तब तक आपने लाख पढ़ाई कर ली, उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं। तो हम लोग ने इस बार चर्चा की। अगला सत्संग फिर हम लोग बहुत अच्छे कुछ और विषय सामने आ रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। अलग अलग तरीके से, अलग शब्दों में। भगवान की कथा अनंत है, सत्संग अनंत है, हरि कथा अनंता। तो पूरे भागवत जी में जितने श्लोक हैं 18,000 या 24,000, उन सब में अलग ढंग से, अलग अध्याय में अलग तरीके से बात समझाई गई है। अगले सत्संग में हम लोग कुछ और अच्छे तरीके से बात को समझने का प्रयास करेंगे। आज अपनी बात को हम लोग यहीं विराम देते हैं और आप सब से भी थोड़ी थोड़ी बातचीत करते हैं कि आज जितनी चर्चा हमने की वो आपको कितनी समझ में आई। और आपके कुछ प्रश्न होंगे तो उससे सत्संग हमारा और सार्थक हो जाता है, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं आते हैं तब तक जो है सत्संग सम्मत जो है वो उसकी सार्थकता नहीं होती है। तो चलिए नबिता जी, आप शुरुआत करिए, आप यहीं पे हैं। जो आपने पूरा सत्संग बहुत अच्छा था, लेकिन वही आपने जो भी बात कही कि क्वेश्चन होंगे तो उससे होगा कि आप उसको चीज़ को पकड़ना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, अपने जीवन में उतारना चाह रहे हो। तो वही जैसे आपने कहा कि हर समय मतलब आपको जो समाधि वाली स्टेज है उस पर रहने का अभ्यास करना है, और किस तरीके से उस चीज़ को अटेन किया जाए वो एक, मतलब आपने उसका आंसर मुझे याद है पहले किसी उसमें कहा है कि अभ्यास, लेकिन अभ्यास रेगुलर अभ्यास कैसे किया जाए कि उस चीज़ की एक हैबिट सी बन जाए, और माइंड बाकी चीज़ों को सोचने से पहले इस चीज़ को एक बार अपने दिमाग में लाए कि इस सिचुएशन में हम उस पर कैसे अमल कर सकते हैं। वो बहुत पजलिंग लगता है। बाकी तो बहुत सारी और चीज़ें आपने बताई, लेकिन ये एक चीज़ थी जो मेरे हमेशा उसमें रहती है कि बात भी समझ में आती है, पॉइंट भी समझ में आता है, लेकिन अमल नहीं कर पाते हैं। अमल करने का हर इंस्टेंस पे कैसे अपने आप को रिमाइंड किया जाए या अभ्यास में कैसे लाया जाए कि फिर वो एक पर्सनालिटी का पार्ट बन जाए, एक सहज चीज़ हो जाए, बजाय इसके कि मतलब हाँ बाद में ये सोचा जाए कि वो तो पानी रहा, वो एक चीज़ है। नहीं, ये प्रश्न आना ये सत्संग की सार्थकता है। जब हमारे अंतर मन में ये प्रश्न आता है, इसका मतलब हम सत्संग से जुड़ चुके हैं, अच्छे से जुड़ चुके हैं, और इसीलिए जो है ये जो प्रश्न उठते हैं, और हर असफलता में सफलता छुपी रहती है। तो हम अपनी निरंतरता बनाए रखें, हम जुड़े रहें, और जब भी असफल हो तो फिर से असफलता को या गलती को सुधार करके फिर से हम सुधार कर लें। बस यही है इसका, इसकी और दूसरी चाबी नहीं है। इसी को अभ्यास कह सकते हैं आप, लेकिन बस ये कि हमको हिम्मत नहीं हारनी है, कि छोड़ नहीं देना है कि नहीं अभी हमसे नहीं हो सकता है। हम करते रहें, हम हर बार असफल हो, हम हर बार करते रहें, बस यही है इसका पीछे, बस यही है। सुंदर बात। चलिए अभी आंटी जी से पूछते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जैसे आपने अभी बताया कि धारणा का मतलब क्या है, तो हमारे को समझ में जो आया वो हम बता दें। जैसे ईश्वर के स्वरूप को जब हृदय में धारण करेंगे तभी तो हम
ईश्वर पर विश्वास कर पाएंगे। जी। ठीक है। और ध्यान तभी हमारा लगेगा जब हम ईश्वर के स्वरूप को समझेंगे, तभी ईश्वर के उसमें ध्यान लगा पाएंगे। तो समाधि का मतलब तो बहुत अच्छा इसका मतलब आपने बहुत बताया है जो हमको अभी हमारे नहीं समझ में आ रहा। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, मतलब क्या है? अच्छी बात है। देखिए, आपका जो प्रश्न है बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है। आप ईश्वर को, हम ईश्वर के स्वरूप को अपने अंदर धारण करें, इतने से केवल आपकी बात पूरी, आपको जो जो वो है वो पूर्ण नहीं हो रहा है। ईश्वर के जब तक गुणों को आप नहीं समझोगे तो फिर वो केवल ईश्वर को, अगर आपने भगवान का चित्र शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए या धनुष बाण लिए हुए अगर धारण कर लिया तो उसका फिर अर्थ जो है, उसका जो प्रभाव वो नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आपको हमने बात कही थी कि भगवान के गुण क्या है उसको आप चर्चा करोगे आप, कि विश्वोत्पत्त्यादि हेतु या नहीं, देखिए आप कहीं भी कर सकते हो। आप गायत्री मंत्र एक छोटा सा ले लो, कुछ नहीं करो, आप गायत्री का छोटा मंत्र ले लो। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। ठीक है, तो आप भगवान का केवल विग्रह ध्यान में मत करो कि भगवान धनुष बाण लिए हुए हैं या मुरली लिए हुए हैं या शंख चक्र गदा पद्म लिए। आप साथ में ये भी लो कि भगवान वो है जो जो जिसकी मुरली लिए हुए वही विश्व की उत्पत्ति, वही स्थिति और वही प्रलय कर रहे हैं। या जैसे गायत्री मंत्र में है कि उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। तो ये जितने भगवान के गुण आए हैं, भगवान के जितने कर्म आए हैं, फिर ये मान के चलो कि अगर आप जिसका ध्यान कर रहे हो उसका प्रभाव ये है, तो आपके अंदर फिर दुख नाशक है, दुख नहीं रहेगा, सुख सुख बनेगा, श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक पाप नहीं होंगे, अंतरात्मा में धारण करें। तो साथ में ये भी जोड़ना पड़ेगा। मतलब यही तो थोड़ी सी जो ज़रूरत है वो ज़रूरत पूरी नहीं हो रही है। लोग भगवान की केवल पूजा कर रहे हैं। पूजा भगवान की करो, लेकिन भगवान के गुणों को भी समझो और भगवान के गुणों को भी अपनाओ। जी, हम केवल पूजा कर पा रहे हैं, पूजा करना ठीक है, लेकिन भगवान के गुण क्या हैं, भगवान की अच्छाइयाँ क्या है, भगवान ने किया क्या है, वो भी समझना जरूरी है। भगवान इसीलिए कृष्ण लीला रामलीला करते हैं। अगर केवल चित्र देखने से काम हो जाए तो फिर रामलीला करने की या कृष्ण लीला करने की जरूरत नहीं है। फिर हम जो नवरात्रि में या दशहरे के टाइम में रामलीला करते हैं या कृष्ण लीला करते हैं जन्माष्टमी पे, तो वो करने की जरूरत ही नहीं है। जो बुक्स बनी पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर तो खाली चित्र पर्याप्त है। तो आप जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन साथ में ये भी करना है हमें। खाली गायत्री मंत्र अगर आप समझ लो कि उस प्राण स्वरूप दुखनाशक, हमारा प्राण वही है, प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को मंत्रात्मा है। तो जैसे ही उस ऐसा परमात्मा, वरना तो ये सब कहते ही नहीं, सजी कहते परमात्मा को अंतरात्मा को धारण करे, खत्म हो गई बात। साथ में ये बातें भी जोड़ी गई। बताइए जी, आप आशा जी बताइए। हम तो ये रोज ही बोलते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में लाएं, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हाँ, उसी को समझने से समझ में आ जाता है भाई, तो ध्यान लगाओ, मन लगाओ और अंतःकरण में उसको धारण करो। मन जब एकाग्र हो तभी भगवान की प्राप्ति। देखिए एक्चुअली जो आपने जो भी बात कही है ये सुंदर बात है क्या कि हम मंत्र तो जपे, बढ़िया बात है, लेकिन अगर मंत्र का अर्थ नहीं आपको समझ में आया तो फिर उसका प्रभाव पूरा नहीं मिलेगा आपको। हम यही भागवत जी अगर केवल
साहब जी हमारे बैठे हैं अभी सत्संग में बैठे हुए हैं। एक साहब जी ने किया, भागवत किया और सिर्फ संस्कृत में किया उन्होंने, तो हमको समझ में कितना आया। आज हम अगर यही सारे केवल पूरा भागवत केवल संस्कृत में पढ़ते रहते और आप बैठे रहते तो क्या कुछ समझ में आता है आपकी? तो जब तक आप अर्थ नहीं समझोगे, एक बार को आप संस्कृत में ना भी पढ़ो तो शायद चल जाएगा, लेकिन अर्थ अच्छे से पता होना चाहिए आपको। लाइट नहीं आ रही। अर्थ आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो आप अर्थ में तो अटक रहे हो, आप अर्थ बताने में अटक रहे हो। आप श्लोक आपको याद है, मंत्र या आपको याद है, लेकिन अर्थ नहीं याद है। अगर वही अर्थ केवल याद ना हो, अर्थ की अनुभूति हो आपको, अगर लगा कि अगर दुख नाशक है तो दुख नहीं होने चाहिए, तब तो वो हमारी प्रार्थना सफल है। उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को अंतरात्मा में धारण करें। पहले याद कर लिया था। तो अर्थ भी पता हो और अर्थ का आपके विश्वास हो उस अर्थ में कि हाँ, अगर हम ये भगवान को मान रहे हैं, कृष्ण जी को, राम जी को, भोलेनाथ जी को, माता रानी को, तो फिर ये सारी चीज़ें हैं घटित हो रही, ये चीज़ें सत्य हैं। फिर दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। सर जी कुछ कहिए अपनी बात। जी सर, दिशा में चल रहा है सत्संग आपका। अच्छा, देखिए सत्संग और अपने जो ध्यान पर जो बात की है, जी आवाज आ जी, रही है ना? हाँ आ रही है, बहुत अच्छी से आ रही है। वो बिटिया रानी ने स्पीकर पे भी चला दिया, अच्छी से आवाज़ आ रही है। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी, ध्यान के ऊपर आपने जो कहा है ना, वो जल्दी आएगा ही नहीं और आता नहीं है, इसलिए हम लोग छोड़ देते हैं उसको। जो जी जी जी, छोड़ना नहीं है उसको। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप छोड़ के छोड़ेंगे नहीं तो ध्यान आना ही आना है फिर। जो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो और जब आप ध्यान में आ जाओगे तो फिर सारी चीजें अपने आप ऑटोमेटिक ऑटो मोड का योग होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ा पॉइंट है ये, बहुत बड़ा पॉइंट है। इसीलिए कहते हैं चरैवेति चरैवेति चरैवेति, चलते रहिए चलते रहिए चलते रहिए, निरंतर कंटिन्यूटी ही मंत्र है इसका। अभ्यास कहो, निरंतरता कहो, कुछ भी कहो, आप असफल होते रहो फिर भी चलते रहो, त्यागो नहीं, छोड़ो नहीं। और आज के परिदृश्य में जो है, जो आज पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है, देखिए उसमें क्यों ये विपक्ष खत्म होता जा रहा है। जी जी जी, क्योंकि इनको कंसिस्टेंसी इनकी खत्म हो गई है जी, और बीजेपी की वो कंसिस्टेंसी बनी हुई है। जी, 2 सीट से कहाँ पहुंच गए और ये इतने 400 सीट से 2 सीट पे आ गए। जो ठीक तो है, जब आप अभ्यास कर रहा, आपका काम है उसको करिए और आपको वो सब ध्यान आपको बिल्कुल ध्यान में आ जाएगा। नहीं, आपका ये उदाहरण बहुत सुंदर है, बहुत सटीक है। जहाँ पर हमारा क्लैरिटी है, कन्विक्शन है हमारा, जहाँ पे हम किसी सिद्धांत को मान रहे हैं, तो सूनर और लेटर या ग्रेजुअली हम ईश्वर की कृपा होनी ही होनी है। और जहाँ कोई सिद्धांत है ही नहीं है, सिद्धांत विहीन है लोग, तो धीरे धीरे करके उनका क्षय होना ही होना है। सिद्धांत विहीन में तो सबसे बड़ा उदाहरण तो टीएमसी का है। जी जी उसका जी, कोई सिद्धांत था, वो 1 महीने में खत्म हो गई। सही बात है, इनके सही। सिद्धांत को नहीं फॉलो कर रहे हैं, वो थोड़ा टाइम लग रहा है उनको, जो जी, लेकिन जी। सबका डाउनफॉल हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। तो ध्यान में एक ही चीज है कि कंसिस्टेंसी आप बनाए रखिए और उसमें अपना फोकस जो है वो खत्म नहीं करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बड़ी बात है, ये बहुत सुंदर बात है। देखिए आपके सामने तो बहुत छोटी बात है, आप तो बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, आप नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। सब लोग बराबर बढ़िया बढ़िया बात करते हैं, और ये तभी ये संभव हो पा रहा, तभी बातचीत हो पा रही है सर। ये सबकी रिसेप्टिविटी उतनी सुंदर, उतनी बढ़िया है भैया कि मुझे बोलने का मौका मिलता है। आपको, आप बोल नहीं रहे हो इसलिए ऐसा है, आप बोलोगे तो आप भी उतना ही बोलोगे। आप, ये आप लोगों की मानता है कि आप सुन लेते हो।
नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत गिफ्टेड है आपको। और चलिए अच्छा है, ये तो हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप जैसे मित्र मिले हुए हैं। नहीं, ये सर, ये सब आप लोगों की वजह से ही कुछ ऐसा ईश्वरीय कृपा हो पा रही है। प्रखर भैया जी अरे अनिल भैया जी बताएंगे। अनिल भैया जी बताइए। बताइए। जो आपने बताया धारणा, ज्ञान और समाधि के बारे में, तो बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। जो अष्टांग योग की 3 लास्ट वाले ये बहुत ही और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। धारणा के बारे में बताया, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ है उसमें जो प्रिंसिपल्स हैं, जो विधि विधान है, जो दिशा निर्देश हैं, उन पे हम कितना अमल करते हैं, कितना विश्वास करते हैं, ये धारणा कितना अंत तक आ जाता है। अगर ध्यान के लिए ध्यान से हम अपने एनर्जी को विकसित करते हैं, ऊर्जामी करते हैं। और ध्यान की विधि बताई, जो कि मतलब आसन पे बैठ के, आसन से बहुत नीचा हो, बहुत ऊंचा भी ना हो, समतल आसन पे बैठ के तो जो है ध्यान करना है। तो समाज के मतलब कम बुद्धि, हमें बुद्धि जो है समान रखनी है। सुख दुख में, अनुकूलता प्रतिकूलता में, सत्य मित में, लाभ हानि में हमें हमेशा सम रहना है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राधे राधे। बहुत सुंदर व्याख्या करी है आपने। और ये हम लोगों के ऊपर ईश्वर की कृपा है, सत्संग की ये सार्थकता है कि अब सब लोग मतलब अच्छा सा अपनी बात रख पाते हैं, सब लोग अच्छा से बोल पाते हैं। ये ईश्वर की बहुत कृपा है, बहुत सुंदर बात है। प्रखर भैया जी बताइए। सभी को प्रणाम और राधे राधे। और बहुत मतलब कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो बहुत क्या 3 शब्द हैं, लेकिन अगर इनको समझने चाहिए तो मतलब पता नहीं इसी पे कितना डिस्कोर्स और कितना डिस्कशन हो सकता है। और मतलब मेन जो बात है कि जैसे अंकल ने भी बोला कि कंसिस्टेंसी चाहिए। जो हम पहले अच्छी चीज हम धारण करें, फिर जो हमने धारण किया उस पर अच्छे से ध्यान करें। तो ये दोनों चीजें कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो हम समाधि में पहुंच पाएंगे। और आपने पहले भी बताया था, आज जब आपने दोबारा बोला तो हमको फिर याद आया वो कि समता अपनी दृष्टि में रखनी है। और जब ये तीनों चीजें प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रेजुअली अपनी लाइफ को हम थोड़ा बेटर तरीके से, थोड़े अच्छे तरीके से जी सकते हैं। ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जो चीजें हैं उनमें हमें कैसे एक अच्छे और एक अच्छे से जीवन जीने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं उसमें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठाकुर की खूब कृपा है, ठाकुर की खूब खूब कृपा है। गोकुल भैया जी बताइए। जी बहुत अच्छा था। और जैसे धारणा, ध्यान और समाधि तीनों ही, जैसे आपने बताया, तीनों ही एक दूसरे के जुड़ी हुई, तीनों एक दूसरे के संपूरक है। और धारणा 2 दृष्टिकोण से हो सकती है, जैसे एक सांसारिक धारणा और एक जो है आध्यात्मिक धारणा। तो सांसारिक धारणा मतलब कोई किसी के व्यक्ति के बारे में गलत धारणा बना लेता है तो उसका परसेप्शन वैसा ही रहता है, चाहे वो कितना भी अच्छा बन जाए, बट वो उसके नजर में धारणा बना ली आदमी ऐसा है तो वो धारणा वैसी ही रहती है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से जो आपने धारणा का शब्द बताया कि हमें ईश्वर के गुणों को धारण करना है, तो ईश्वर ने, भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने जो लीलाएं की, लीलाओं में जो उन्होंने अपना चरित्र रखा है, हमें उन चरित्र को अपने जीवन में उतारना है, अपने अंग संग बसाना है, उसमें धारण करना है। और जब हम
उसको धारण करेंगे, उनके चरित्र को अपने जीवन में उतारेंगे, तो ये चीज आएगी। वही जैसे बताया सभी लोगों ने कि अभ्यास से आता है। तो अभ्यास करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान के लिए कि भी जैसे आपने बताया कि जल हमेशा जो है नीचे की तरफ भागता है ना। तो हमारे जो उल्टे सीधे विचार है सब गलत दिशा में भागते हैं। उसको हमें केंद्रित करने के लिए, हमें उसको ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए एक स्वच्छ आसन, सीधे आसन और सीधी रीढ़ करके बैठना है। और इस तरह से नीचे से मूलाधार से सहस्त्रार तक अपनी एनर्जी को ले जाना है। और उसको अभ्यास करने से वो निरंतरता बनेगी, तो हमारी जो एनर्जी का लेवल है वो नीचे से ऊपर जाएगा। तो हमारा हर एक चीज में जो ध्यान ही है, वो कंसंट्रेशन मेरा, हर चाहे वो हम कोई सांसारिक कार्य कर रहे हो, अपना ऑफिस वर्क, या जो स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन, उनका ध्यान का लेवल हर जगह पर इम्प्रूव होगा। तो वो अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो उन्नति कर पाएंगे। और अध्यात्म की दृष्टि में देखें तो हमें हमेशा जो है जगत के बजाय जगदीश में ध्यान लगाना है। जैसे आपने बताया कि हम अगर शौच में भी जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम शौच में जा रहे हैं तो हम भगवान का नाम नहीं ले सकते, या हम कहीं ऐसी स्थिति में हैं तो हमें भगवान का नाम तो निरंतर ही ध्यान में रहना चाहिए, चाहे किसी अवस्था में हो, चाहे भोजन कर रहे हो, चाहे शौच कर रहे हो। जब ध्यान में है तब तो ध्यान में है, रखना ही रखना है ईश्वर को। बट ये ऐसा नहीं है कि मतलब हम शौच की स्थिति में है या हम समय तो हम भगवान का ध्यान में नहीं करना है। इसलिए जैसे मैंने बताया कि सांप ने काट लिया था, आगे खत्म हो गया, तो अगर हम सांप काटने की प्रक्रिया के पहले भी अगर हम आगे पीछे ईश्वर का ही ध्यान है तो हमारी गति वही होगी कि हम हमेशा ध्यान की स्थिति ही है और ईश्वर हमको वैसे ही गति प्रदान करेगा। और बात समाधि की आती है, तो अगर ध्यान हमारा सही है तो हम समाधि की स्थिति में पहुंचेंगे। समाधि के मतलब समानता, तो हमें ना ही किसी प्राणियों में भेदभाव करना है कि ये अमीर है या गरीब है, ना ही किसी परिस्थिति में हमें होना है कि अगर हमारे साथ दुख आ गया तो हम विचलित हो गए, और सुख आया तो खुशी में बहक गए, कुछ गलत स्टेप उठाए। तो हमें चाहे दुख हो या सुख हो या गरीबी हो, हमें हमेशा सम स्थिति रखनी है। और सम रहेंगे तो हमारा समाधि की स्थिति कहलाएगी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठाकुर की खूब कृपा है हम सब के ऊपर, और बड़ा अच्छा आप सबके अंदर सत्संग जो है वो प्रवेश कर रहा है। बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा समराइज करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से मतलब जी की कृपा है। सब मतलब जो पापा ने बताया था पूरा एक रिवीजन करा देते आप अंत में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आशीर्वाद है, गुरु जी की दया है। बहुत बढ़िया। ठाकुर की खूब कृपा है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा। ठाकुर की गुरु में सारे गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है। ठाकुर की खूब कृपा है। ईश्वर से भी पहले अवतार गुरु जी का है, तो गुरु सर्वोपरि है। गुरु जैसा बताते हैं वैसे सीखते हैं सब। ठाकुर की खूब कृपा है, खूब कृपा है, खूब कृपा है, प्रभु की खूब कृपा है। राधे 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 राधे। भैया अनिल जी अपना करिए, आप अपनी भूमिका का निर्वाह कीजिए। अनिल भैया जी आप करिए, अपना धर्म का जय घोष करिए। ठीक है। धर्म की जय हो, जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। भगवान का अवतार हो, भगवान का अवतार हो। हर हर महादेव, हर हर